फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स किरचॉफ लॉज एग्जाम्पल 2.6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कहीं पे पोलैरिटी गलत तो नहीं है। ये गलत पोलैरिटी है हमारे पास, ठीक है। सीरीज़ में कनेक्शन है लेकिन ये सेम पोलैरिटी आपस में कनेक्ट हुई है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तब देखेंगे। तो आइए इसके ऊपर इक्वेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो एरो जहाँ जहाँ जाएगा वो साइन और वो वैल्यू लिखते जाएंगे। अगर रजिस्टर होगा तो साथ आई ज़रूर लिखेंगे क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। आई लाजमी लिखेंगे साथ ताकि वो वोल्टेज बन सके, ठीक है। क्योंकि किरचॉफ KVL हमें यही कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -12, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया कि यहाँ पे रजिस्टर की पोलैरिटी गिवन नहीं है। तो हमेशा जहाँ रजिस्टर की पोलैरिटी गिवन नहीं होगी तो उसको पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव R साथ आई लाजमी लिखना है, ठीक है। फिर एरो कहाँ पॉजिटिव 2V नोड में एंटर हो रहा है, फिर -4 में एंटर हो रहा है, ठीक है। ये देखो, फिर अब ये पोलैरिटी रजिस्टर की नहीं है, ये V नोड की पोलैरिटी, इसको हम बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। इस रजिस्टर की भी नहीं पोलैरिटी गिवन तो हम +V लेंगे, ठीक है। मतलब 6I लेंगे, +6I तो इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मसला आ गया V नोड तो ये है, ठीक है। इसमें आ गया हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो होती है जो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही हो, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा ना वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता चलेगा ये वाली वोल्टेज इतनी है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये ऐसी वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड करे किसी चीज़ पर, ठीक है। जब उसका आंसर आए तो वो उसकी गिवन वैल्यू जो भी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई होके उसका एक अपनी वोल्टेज सोर्स बना ले। जैसे इसका कोई भी आंसर आता है V नोड का, तो V नोड 2 से मल्टीप्लाई होकर उसका वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगी, ठीक है। चलें इसको अब सोल्व करते हैं। तो V नोड क्या है हमारे पास, ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V नोड IR होता है, तो V नोड किसके अक्रॉस है, 6 ओहम रजिस्टर और I जो भी फ्लो कर रहा है। तो लिखता हूं मैं -12 प्लस I नोड +2। अब मैं इधर क्या लिखूंगा IR, ये वाला IR। तो I हमें नहीं पता, I को वैसे रहने दे, R हमें पता है 6। अब इधर देना पोलैरिटी चेंज है, तो इसलिए हम साथ माइनस लगा देंगे। तो प्लस बल्कि -4 प्लस 6I। तो इसको आगे सोल्व करेंगे फर्दर। -12 प्लस 4I -12I -4 प्लस 6I। तो इसको आगे फर्दर और सोल्व करेंगे जब तक हमारे पास I का आंसर नहीं निकल आता। तो I की सारी वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -2I और -16 इज इक्वल टू 0। तो -2I इज इक्वल टू 16, I इज इक्वल टू 16 बाय -2। तो ये बन जाएगा हमारे पास करंट 2 8 16, साथ माइनस का साइन, साथ यूनिट करंट का। तो I हमारे पास क्या आ गया -8 एम्पेयर। तो I तो हमने फाइंड कर लिया जो हमें कहा गया था 8 एम्पेयर। अब हमें क्या कहा है, उसने कहा V नोड भी भाई मुझे फाइंड करके दो। तो V नोड हमारे पास क्या था, V नोड हमारे पास क्या था जी, V नोड हमारे पास था -6I। तो V नोड इज इक्वल टू -6I। माइनस किस वजह से आया, क्योंकि इधर पोलैरिटी डिफरेंट थी, ठीक है। तो V नोड इज इक्वल टू -6 इंटू I, 6 8 48 और माइनस माइनस प्लस, तो 48 वोल्ट हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ V नोड इज इक्वल टू 48 वोल्ट। तो इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम पोलैरिटी चेक करते हैं। यार ये पोलैरिटी ख़राब है, ये V नोड की पोलैरिटी है, रेजिस्टर की पोलैरिटी नहीं है, Vx की पोलैरिटी है, ठीक है।
ये वाली पोलैरिटी ठीक है, ये वाली पोलैरिटी रॉन्ग है। तो अब हम इसको जब सवाल सोल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, चलें अब सवाल सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं KVL लगा रहा हूँ, एरो मूव स्टार्ट करना किया। ठीक है, -35, ठीक है, वोल्टेज प्लस, अब रेजिस्टर्स की पोलैरिटी नहीं गिवन तो हमने खुद ही अज्यूम कर लेनी है प्लस है। ठीक है, प्लस 10i प्लस 2Vx, ठीक है, और प्लस 5i इज इक्वल टू 0। अब Vx हमारे पास क्या है? Vx हमारे पास ये है। ठीक है, ये तो Vx ओहम्स लॉ लगाएंगे Vx पे, IR, तो Vx इज इक्वल टू, I हमारे पास नहीं पता अभी, R हमारे पास 10 है, तो इसको मैं 10i भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो Vx की वैल्यू मैं पुट करने लगा 35 प्लस 10i प्लस 2 इंटू 10i, Vx की वैल्यू है। ठीक है, प्लस 5i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -35 प्लस 10i प्लस 20i प्लस 5i इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करते हैं आगे, तो ये क्या बनेगा? 10 20 35i -35 इज इक्वल टू 0, तो i 35i इज इक्वल टू 35, तो i इज इक्वल टू 35/35, जो कि हमारे पास 1 एम्पेयर के बराबर आएगा। तो करंट हमारे पास निकल गया है। और लेकिन उसने कहा क्या है? वो कहता है कि मुझे Vx फाइंड करके दो और V नोड फाइंड करके दो। तो Vx हमारे पास क्या था? जल्दी जल्दी बताएं। Vx हमारे पास 10i था, तो Vx इज इक्वल टू 10i, तो Vx इज इक्वल टू 10i हमारे पास क्या है? 1, तो Vx हमारे पास 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद वो कहता है मुझे V नोड भी भाई फाइंड करके दो। V नोड हमारे पास क्या है? ये, लेकिन इसकी पोलैरिटी गलत है, तो हम पहले ही माइनस साइन लगा देते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है। V नोड हमारे पास क्या है? इस रेजिस्टर के क्रॉस करंट और इसकी रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू 5i। ठीक है, V नोड इज इक्वल टू -5 इंटू 1, तो हमारे पास V नोड क्या आ जाएगा? -5 वोल्ट। इस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 भी खत्म होती है।